तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के, सतगुरु को बुला के, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको वध करने के पश्चात भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इनके अलावा कुछ अन्य रानियां और थी भगवान की, और उनमें से अन्य रानियों का वर्णन करते हुए कहते हैं सत्यजित नाम का एक क्षत्रिय था, राजा था, जिसके पास सूर्य देव की कृपा के कारण एक समंतक नाम की मणि थी। और उस समंतक मणि का प्रभाव यह था कि नित्य प्रति उसे लगभग 160 तोला सोना नित्य प्रति मिलता था उसे, उस मणि के प्रभाव से। तो बड़ा प्रतापी था, 100 करोड़ सूर्यों के समान उस मणि पर तेज था। तो लटका करके एक बार घूम रहा था, भगवान से मिलने के लिए गया। कृष्ण भगवान ने देखा, सो जैसे ही देखा तो भगवान ने कहा कि ये मणि हमको दे दो। तो भगवान ने मांगा, लेकिन उसको बड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि प्रताप मैं करूं, तपस्या मैं करूं, मणि मैं पाऊं और तुम मुझसे इतनी आसानी से ले जाओ। तो उसने भगवान को नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। इतना कह करके गए। तो एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में घूम रहा था तो सूर्य के प्रकाश को देख करके एक शेर का मन मचल गया और सिंह ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके उसको मार डाला, मणि को लेकर के आ गया। जैसे ही आया सो जामवंत ने उस शेर को मार करके अपनी बहन जामवंती के लिए उस मणि को लेकर के आए। वहां पर वो खेल रही थी। इधर सत्याजित का भाई जो था प्रसेनजित नाम था जिसका, प्रसेनजित भी उसके साथ में द्वारिकाधीश भगवान के यहाँ पर गया था। तो जैसे ही पता चला, काफी दिन बीत गए, भगवान अता पता नहीं लगा भाई का, तो प्रसेनजित को चिंता होने लगी। और जैसे ही चिंता हुई तो पता चला तो भगवान के ऊपर शक गया। और उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो क्या बताएं, हम पक्की बात तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है इस बात का, लेकिन हमको लगता है कि हमारे भाई का कुछ ना कुछ हुआ है और वो द्वारिकाधीश महाराज ने किया है, क्योंकि वही हमसे समंतक मणि मांग रहे थे और नहीं दी, तो हो सकता है रूस में बरकत। तो इस प्रकार से जब पता चला तो प्रसेनजित अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहे थे और वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि समंतक मणि के चक्कर में भगवान ने मेरे भाई का वध कर दिया है, जिस कारण से मुझे ये शक है, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना नहीं क्योंकि मैं प्रमाण से नहीं बोल सकता। लेकिन स्त्रियों की तो आदत होती है, जो उन काम को मना करो वही काम करती है। तो उसकी पत्नी गई, जाकर के पड़ोसन से जाकर बताई आई, और जैसे ही बताई सो कहती है पड़ोसन से कि देखो ये बात बताना नहीं, हमने आप पे भरोसा करके बता दिया है और किसी से बोलना नहीं। सब पड़ोसन बोलती है ठीक है जी, जैसे तुमने किसी को नहीं बताया ऐसे हम भी किसी को नहीं बताएंगे। सो ऐसे करते करते धीरे धीरे करके बात पूरे भर में फैल गई और कान में भगवान के पास पहुंची। तो भगवान ने करे भाई काम तो कुछ किया नहीं, बदनाम फालतू में हुए जा रहे हैं, और ये बदनामी तो तब मिटेगी जब जाकर के हम स्वयं ही मणि वापस कर देते। भगवान ने फिर क्या किया, पता लगाया। पता लगाने के बाद पता चला कि अरे भगवान वो तो मरे पड़े हैं। उसके बाद में सिंह का पता लगा तो सिंह का भी मरण दिखा। तब धरती के नीचे की ओर एक गुफा थी जिसमें भगवान प्रवेश कर गए। वहां पर जामवंत अपनी बहन के साथ में विराजमान रहते थे। जामवंत को जैसे ही देखा भगवान ने कहा ये मणि दे दीजिए, ये आपकी मणि नहीं है। भगवान ने कहा, जामवंत ने कहा मैं इसको छीन कर लाया हूँ, किसी से मांग कर नहीं लाया, अपने अधिकार से लाया हूँ, और ये तुम में सामर्थ्य है तो मुझसे छीन करके ले जाओ, मना थोड़ी किया, युद्ध करो मुझसे। तो जैसे ही युद्ध किया तो 21 दिन तक युद्ध चला, भयंकर युद्ध चला। और जब युद्ध चला तो युद्ध के बाद में तब जाकर के जामवंत को समझ में आया कि मैं अभी तक इस व्यक्ति को हरा नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब कि कोई साधारण इंसान नहीं है। तब पता लगा, हाथ जोड़ करके पूछा। भगवान ने कहा कि हम वही त्रेता युग के राम हैं
क्योंकि जामवंत जी महाराज जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में सबकी खुजली मिट गई, पर जामवंत जी की नहीं मिटी, क्योंकि जामवंत बुढ़े थे तो कोई ज्यादा लड़ने ही नहीं देता था। तो उनकी खुजली नहीं मिटी तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान क्या बताएं, हम और युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अब तो सारे राक्षस मर गए, अब किससे युद्ध करोगे? तो कहा हम नहीं जानते, हमारी खुजली नहीं मिटी है, सो हम युद्ध करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा द्वापर युग तक प्रतीक्षा करो, हम स्वयं तुम्हारी खुजली मिटाएंगे। तो भगवान यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए। भगवान से पूछा अब खुजली मिट गई? कहा हाँ महाराज मिट गई। तो जैसे ही प्रार्थना करी, भगवान को देखा, भगवान से कहा महाराज मेरी एक छोटी बहन है, अब तो मैं जाकर के मैं उद्धार हो रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा, मैं कुंठरोहण करूंगा, परंतु आप मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। सो इस प्रकार से स्यमंतक मणि भी दे दी और जामवंती का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। इधर अक्रूर के माध्यम से मणि को पहुंचाया। तब अक्रूर जी ने सारा हाल बताया। प्रसेनजित क्षमा प्रार्थी हुए और क्षमा प्रार्थना करके भगवान के पास पहुंचे। वो मणि भी दी और मणि के साथ में अपनी सत्यभामा नाम की जो बहन थी, कन्या थी सत्याजित की, उसका विवाह भगवान के साथ में करवाया। इस प्रकार से 3 विवाह हुए और 8 पटरानियां भगवान की बताई जाती हैं, जिनमें से कालिंदी के साथ में भगवान ने विवाह किया। अर्जुन के साथ में बैठे हुए थे और जैसे ही बैठे तो एक स्त्री को तपस्या करते हुए देखा। उससे पूछा देवी आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं कालिंदी नाम है मेरा और मैं यहाँ पर द्वारिकाधीश भगवान की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भगवान ब्रह्मा से वरदान लेकर आई हूँ कि मैं उन्हीं के साथ में विवाह करूंगी। अर्जुन ने सारा समाचार हालचाल इंट्रोडक्शन करवाया। पता चला तो भगवान ने वहीं पर उनका पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। इस प्रकार से कालिंदी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। एक कन्या थी मित्रविंदा नाम की, जिनके विंद अरविंद नाम के 2 भाई थे और इन लोगों ने स्वयंवर किया हुआ था। स्वयंवर किया था भगवान विवाह करने के लिए अपनी बहन का, पर इसका विवाह करने के लिए दुर्योधन को चुना था। भाइयों ने दुर्योधन को चुना था कि इसके साथ में विवाह हो जाए, परंतु दुर्योधन तो आए हुए थे उस स्वयंवर में, लेकिन दुर्योधन के साथ साथ भगवान द्वारिकाधीश भी पहुंच गए। तो मित्रविंदा की निगाह दुर्योधन में बात पे पड़ी, द्वारिकाधीश पर पहले पड़ गई। तो भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई और उन्हीं के गले में हार डाल दिया। भगवान का स्वयंवर कर लिया। अरविंद में दोनों भाई रुष्ट हो गए। रुष्ट होकर के जैसे ही भगवान समझ गए कि मामला गड़बड़ होने वाला है, सो हाथ पकड़ा करके ले गए, भगा कर ले गए। इस प्रकार भगवान ने 5वां विवाह किया। एक कन्या थी भगवान की, नग्नजित नाम का राजा था, जिसकी सत्या नाम की कन्या थी, जिसे नग्नजिती भी नाम से बुलाते हैं। उसके राज्य में 7 सांड थे और ऐसे सांड थे जो किसी से भी अंकुश नहीं आते थे। तो उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी जो इन 7 सांडों के नाक में नकेल कस देगा, मैं उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा। और कोई नहीं कर पाया। भगवान ने वो कारनामा करके दिखा दिया। इस प्रकार से सत्या नाम की कन्या के साथ में भगवान का विवाह हुआ और इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां बनी। तो 8 पटरानियां बनी तो परीक्षित ने भगवान से कहा कि हमने सुना है 16,100 और विवाह हुए थे भगवान के। 8 के तो विवाह आपने सुना दिए, लेकिन इसके साथ में 16,100 की कन्या 100 विवाहों की भी चर्चा सुनाए। तो जैसे ही पूछा तो भगवान प्रसन्न हो गए। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज ने कहा ठीक है तो फिर सुनो क्या। कहा भौमासुर नाम का एक बड़ा भारी दैत्य था और उसको ये वरदान मिल गया था कि यदि वो 16,108 कन्याओं से विवाह कर लेगा तो वो अमर हो जाएगा। इस कारण से दुनिया भर से कन्याओं को पकड़ पकड़ के लाता और जाकर के इकट्ठा बंद कर देता कालकोठरी के भीतर। खूब सारी कन्याएं इकट्ठा कर ली थी। 16,100 कन्याएं इकट्ठा हो गई। 8 वर बची थी और 8 वर कन्याएं बची थी। भगवान एक बार वहीं उसी गुफा के पास से निकल रहे थे तो अनेकों कन्याओं के रुदन की आवाज भगवान ने सुनी। भगवान गए, जाकर के पता लगाया तो सारी गोपियों, सारी जितनी भी कन्याएं थी सबको छुड़ाया। भौमासुर दैत्य आ गया, उसने भगवान को ललकारा और जैसे ही ललकारा तो भगवान ने उठा के दही मारा, पटक डाला। यही से उसका गोविंदा नमो नमः हो गया। तब 16,100 कन्याओं को भगवान ने कहा कि ठीक है आप अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। और जैसे ही कहा तो देवियों ने हाथ जोड़ करके बड़े आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करी और भगवान से कहा महाराज इस संसार के नियम को आप जानते नहीं हो, शायद आप उससे अनभिज्ञ हो। हमारे यहाँ पर नियम परंपरा होती है, यदि एक रात्रि के लिए कोई कन्या घर से बाहर निकल जाती है तो उसे संसार स्वीकार नहीं करता। अनेकों प्रकार के कलंक लगते हैं उसके माथे पर कि रात भर गायब रही है, पता नहीं क्या क्या किया होगा। और हम तो इतने वर्षों से यहाँ पर बंदी हैं, हम अगर पुनः अपने अपने घर को वापस जाते भी हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारे परिवार वाले हमको स्वीकार कर लेंगे। तो अब तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि या तो आप हमें अपना ले और या तो फिर हम जाकर के आत्महत्या कर लेंगे, मर जाए। भगवान ने कहा रे मामला बचा क्या लिया, अब तो आफत आन पड़ी है, अब क्या करें। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी मरो नहीं, हमारे ही साथ रहो।
तो कहा अपने साथ कैसे रखें, तो कहा फिर पत्नी बना के रख सकते हैं। तो 16,108 कन्याओं के साथ में विशाल यज्ञ कुंड के सामने एक साथ भगवान ने उनके साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। और इनकी चर्चा करी। इनकी चर्चा के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आगे की चर्चा सुनाते हैं। भगवान ने कहा कि एक बार महाराज के मन में, भगवान के बलदाऊ भैया के मन में भाव आया कि मैं जाकर के तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा उपाय है, जाकर के करिए। भगवान निकल पड़े और जैसे ही निकले तो नैमिषारण्य के बड़े पावन तट पर पहुंचे, तीर्थ पर पहुंचे। तो वहां पर सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे। सौनकादि ऋषि कथा सुन रहे थे। तो जैसे ही सुनते हुए देखा तो सौनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया, पर सूत जी महाराज ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो तो व्यासपीठ पर विराजमान थे। तो प्रणाम नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो गए बलदाऊ भैया, और रुष्ट होकर के घास उगाड़ी, सो घास उखाड़ करके प्रहार किया तो सूत जी महाराज की गर्दन कट गई, और वहीं पर गर्दन कटी सो गोविंदा नमो नमः हो गया। अब जैसे ही ये देखा तो सारे जितने भी ऋषि थे सबने करे राम राम, बड़ा घोर पाप कर दिया आपने, तो इसको करने की क्या ही आवश्यकता थी। बलदाऊ भैया ने कहा तुम इतने बड़े बड़े आयु के होकर के मुझे प्रणाम करते हो, मेरा सत्कार करते हो, और ये 21 वर्ष का बालक, इतना अहंकार भर गया इसके अंदर कि मुझे तक प्रणाम नहीं किया। तब उन्होंने बताया कि महाराज व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति 4 मुख न होते हुए भी ब्रह्मा के समान होता है, 4 हाथ न होते हुए भी विष्णु के समान होता है, और 3 नेत्र न होते हुए भी शंकर के समान होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के सामने झुकता नहीं है। जो व्यासपीठ पर विराजमान होता है वो सर्वोपरि होता है। अगर व्यासपीठ पर विराजमान है तो वो किसी को भी नतमस्तक नहीं करेगा, क्योंकि वो सर्वोपरि स्थान पर बैठा है, विराजमान है। और उन्होंने तो अपने आधार पर बिल्कुल सही किया था, पर अब आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, और पाप से पाप लगा, लेकिन इसके साथ में हमारी कथा और अवरुद्ध हो गई। अब बताओ आगे की कथा हम कैसे सुने। तो जैसे ये देखा बलदाऊ भैया को अपनी क्रिया पर पछतावा हुआ। भगवान ने क्षमा प्रार्थना करी तो कहा क्षमा प्रार्थना से काम नहीं चलेगा भाई, ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तो इसका कहे महाराज इसका प्रायश्चित कैसे होगा। क्या संसार में जितने तीर्थ स्थल हो सब में जाकर के प्रणाम करो, सब में जाकर के सब में प्रायश्चित करो, जाकर दर्शन करो, तब जाकर के पाप उतरेगा। तो कहा महाराज कथा कौन सुनाएगा हमको। अब कथा बंद हो गई, वृद्ध हो गई, तो इस कथा का गायन कौन करेगा। तो कहा इनका कोई पुत्र है। कहा हाँ महाराज सूत जी महाराज का पुत्र है। तो कहा उनको बुलाओ। सूत जी महाराज के पुत्र को बुलाया गया, और जैसे ही वो आया सो बलदाऊ भैया ने वरदान प्रदान किया कि जितना ज्ञान, जितना बल, जितना भी तेज तुम्हारे पिता के अंदर था वो सब तुम्हारे ऊपर अंदर समाहित हो जाए। इतना कह करके सारा ज्ञान उनके अंदर आ गया। सो आगे की कथा उनके पुत्र ने प्रारंभ करी। सूत जी का धर हुआ, इधर भगवान गए और जाकर के सारे तीर्थों में दर्शन किए। भगवान यही चाहते थे, और भगवान ने ये लीला इसलिए रची थी कि महाभारत का युद्ध हो सके, क्योंकि ये बलदाऊ भैया होते तो महाभारत नहीं होता। क्यों नहीं होता। क्योंकि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन जो थे वो बलदाऊ भैया के परम मित्र थे, बहुत मतलब परम शिष्य थे, बहुत अच्छे शिष्य थे। क्योंकि एक बार भगवान गए थे जनक जी के यहाँ पर विश्राम करने लगे, और भगवान द्वारिकाधीश भी साथ में थे। पर भगवान से बलदाऊ भैया ने कहा कि महाराज मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना चाहता हूँ। भगवान समझ गए कि बलदाऊ भैया मुझसे रुष्ट चल रहे हैं किसी मामले को लेकर। तो भगवान ने कहा ठीक है आप रुकिए, हम जा रहे हैं। और भगवान चले गए। तो जब जनक जी को पता चला कि बलदाऊ भैया आए हैं, और बलदाऊ भैया के साथ में द्वारिकाधीश भी आए थे, पर द्वारिकाधीश हमसे मिलने के लिए नहीं आए, सो बड़ा कष्ट हुआ। पर भगवान ने आगे जाकर के उनसे मिलाप किया तो उनके कष्ट को दूर किया। लेकिन यहाँ पर 3 महीने तक, 3 मास तक बलदाऊ भैया इधर रुके। उधर दुर्योधन को पता चला कि बलदाऊ भैया और कृष्ण में बैर हो चुका है, थोड़ी सी रुष्टता है, झगड़ा हो चुका है। इस बात का फायदा उठाकर दुर्योधन आए और आकर के बलदाऊ भैया से कहा महाराज हम आपके चेला बनना चाहते हैं और हमें गदा विद्या सिखाओ। प्रसन्न हो गए बलदाऊ भैया, और 3 माह हमें अपनी सारी विद्या दुर्योधन को सिखा दी। और इतना प्रकांड तेजवान था कि 3 माह में पूरी विद्या सीख गया, तो परम शिष्य बन गया बलदाऊ भैया का। परम शिष्य बन गया तो बनने के बाद इस बात का फायदा उठाया, उन्हें वापस गया। इस कारण से भगवान ने जब महाभारत का युद्ध रचा था, इस समय पर जानबूझ के भगवान को भेज दिया कि बलदाऊ भैया रहेंगे तो युद्ध नहीं होगा। और बलदाऊ भैया वापस कब आएगा, जब टांग टूटे हुए दुर्योधन पड़े हुए थे। दुर्योधन और भीम अंत में बचे, सारे लोग मर गए। जब युद्ध हुआ तो चूंकि नियम कहता है कि कभी भी युद्ध के समय पर, पहले के जमाने में युद्ध के भी नियम होते थे, और युद्ध का नियम था कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी तेजवान क्यों ना हो, परंतु कटी से नीचे भाग पर प्रहार नहीं करेगा। ये नियम था युद्ध करने का। पर भीम ने तो भगवान का इशारा पा करके जंगा पर ही प्रहार किया था। बलदाऊ भैया रुष्ट हो गए बड़े,
खूब ज्यादा क्रोधित हुए कि एक तो युद्ध के विरुद्ध काम करते हो और ऊपर से मेरे परम शिष्य को मारते हो। तो भीम को मारने के लिए भगवान दौड़े बलदाऊ भैया, लेकिन भगवान ने बड़ी प्रकार से समझाया। समझाने के बाद तब जाकर बलदाऊ भैया माने, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं माने। सुक्रोध होकर कहते हैं ठीक है, जिंदगी भर तो अपने मन का ही किया है, ले अब भी कर करके बलदाऊ भैया चले गए। भगवान ने कहा चलो भैया कुछ भी हो, परंतु जान तो बच गई, इतना बहुत है। भीम को इस प्रकार से भगवान ने बचाया। और बचाने के बाद आगे चल के समय आया तो उनके भगवान के वंश में प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में भगवान ने किया। बाणासुर नाम का दैत्य था जो भगवान शंकर का परम उपासक था और भगवान शंकर से वरदान पा चुका था। उसकी बड़ी पावन नगरी थी और उसकी पावन नगरी में उसका जो झंडा लगा हुआ था वो झंडा हमेशा विपरीत दिशा में बहता था। मतलब जिस हवा में हवा बहती थी जिस दिशा में, उस दिशा से विपरीत बहता था। और भगवान ने कहा था कि जिस दिशा में जिस समय पर हवा के अनुकूल तुम्हारा ये चलने लगे झंडा, तो समझ जाना कि तुम्हारा अंतिम दिन आ गया है। और जैसे इतना कहा तो बाणासुर तो निश्चिंत हो गए। निश्चिंत होकर के रहने लगे। एक दिन उषा के स्वप्न में भगवान का नाती आया, मतलब भगवान ही आए एक तरह से। और जब भगवान आए तो उसकी चित्रलेखा नाम की बहन परम सखी थी। उसने कहा कि अरे महाराज उसका बड़ा सुंदर रूप था, बड़ा प्यारा लग रहा था और मैं क्या बताऊं, मैं चाहती हूं कि मैं उसी को पति रूप में वर्णन करूं। तो चित्रलेखा के अंदर ये कला थी कि वो चित्र खींच देती थी किसी का भी, जैसा जैसा कोई वर्णन कर दे तो वो चित्र खींच देती थी। तो धीरे धीरे करके सबका चित्र खींचना प्रारंभ किया। उसने कहा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो भगवान कृष्ण का वंश आ गया। और जब कृष्ण का वंश आया तो कृष्ण जी की शक्ल बनाई तो कहा हाँ बस इसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये नहीं है। तो कृष्ण बनाए, कृष्ण के बाद प्रद्युम्न बनाए। प्रद्युम्न को देखा, बलदाऊ भैया को देखा, कहा ये नहीं बस इन्हीं से मिलता जुलता है। तो जैसे ही अनिरुद्ध का चेहरा बनाया तो उषा शर्मा गई। और उषा शर्माई तो फिर चित्रलेखा समझ गई कि यही है। सो माया भी धर करके अर्धरात्रि के समय पर पलंग सहित अनिरुद्ध को उठा करके उषा के यहाँ पर पटक दिया। अब प्रातः काल अनिरुद्ध उठे, देखा हे भगवान हमारा तो घर ही नहीं है, किसके घर में आकर के रह रहे। उषा ने देखा, बड़े प्यार से पति भाव से उनका सेवा भाव किया। अनिरुद्ध भी मोहित हो गए उषा के रूप को, सौंदर्य को देख करके। अंतर मन में प्रेम विवाह कर लिया। परंतु बाणासुर ये नहीं चाहता था क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ में उसकी पक्की दुश्मनी थी। सो उसने बंदी बना लिया अनिरुद्ध को। और जब बंदी बना करके रखा, नारद जी के द्वारा भगवान को पता चला। भगवान ने आक्रमण बोल दिया। आक्रमण बोला तो फिर इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। तब भगवान शंकर को बाणासुर ने बुलाया और बुला करके शंकर और भगवान कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिससे त्रैलोक कांपने लग गए। अंत गत्वा भगवान ने कहा कि हम एक शर्त पर ही छोड़ेंगे, यदि हमारे नाती का विवाह उनकी पसंद के साथ में कर दें और हमारे नाती को मुक्त कर दें। और जैसे ही ये कहा तो कहा ठीक है महाराज। तब बाणासुर का भगवान ने वध किया। वध करने के पश्चात दूसरा और अनिरुद्ध का विवाह करवाया। इस प्रकार से भगवान का वंश आगे बढ़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज नृगोपाख्यान की कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान के नाती पोता जितने भी थे सब खेल रहे थे और खेलते खेलते उनको प्यास लगी। कुएं में झाँक कर देखा तो बड़ा विशाल का नृग गिरगिट उस कुएं के भीतर पड़ा हुआ था। तो बड़े प्रयास किए निकालने के, पर वो निकला नहीं। तो कौतुक में जाकर के नातियों ने जाकर भगवान को बता दिया। भगवान आए तो कौतुक में भगवान ने बाएं हाथ से उसको उठाया। भगवान का स्पर्श पा करके वो मुक्त हो गया। तब भगवान ने कहा कौन हो तुम? तो कहता है महाराज मैं इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ इक्ष्वाकु का पुत्र नग्र हूँ, और मैंने इतना दान किया है कि जितने धरती में, जितने आकाश में तारे नहीं होंगे, जितने धरती में कण नहीं होंगे, मैंने इतनी गौ का दान किया है। और जब ये पता चला तो भगवान ने कहा फिर ऐसी अधोगति क्यों? तो भगवान ने कहा कि मैं प्रभु मैं नित्य प्रति 1 लाख गौओं का दान करता था और संयोग से एक दिन 1 लाख गौओं का दान किया तो एक गाय धोखे से जिस ब्राह्मण को दान करी थी उससे छूट करके मेरी गौशाला में मिल गई। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। सो अगले ही दिन दूसरे ब्राह्मण को 1 लाख गौएं दान कर दी। तो उन्हीं 1 लाख गौओं में वो गाय भी चली गई। अब जब वो ब्राह्मण लिए जा रहा था तो वापस एक आ रहा था कि जिसकी एक गाय खो गई थी। उसने देखा, उसने पहचान लिया और पहचान करके वो आए। अब दोनों झगड़ा करने लगे कि मेरी है मेरी है। तो कहा भाई जिसने दी है उसी से जाकर के वार्तालाप करें, निपटारा होगा। राजा नग के पास में आए। दोनों ने कहा कि ये गाय हमारी है राजन, कल आपने हमको दी थी। दूसरा कहता है ये गाय हमारी है राजन, आज आपने हमको दी है। और जैसे ही ये हुआ तो फिर राजा नग ने हाथ जोड़कर कहा महाराज कि कोई आप में से कोई एक भी रख लो और जिसको जो ये गाय नहीं रखेगा उसको पुनः 1 लाख गाय दे दूंगा, लेकिन ये बवाल का छुटकारा कर दो। पर ब्राह्मण तो ब्राह्मण महाडीठ। वो कहते हैं ना ब्राह्मण ठाकुर नाऊ जात देख गुर्राऊ। अगर अपनी जात का आदमी देख ले तो फिर झुकने वाला नहीं। सो
कैसे झुक जाता? झुक मतलब मना करने का मतलब कि भाई तू ही ले ले, इसका मतलब कि हमने हार स्वीकार कर ली। दोनों ब्राह्मण नहीं झुके, आपस में लड़ते रहे। तो एक ब्राह्मण बोला क्यों राजन, गाय मेरी? तो राजा सर हिलाता है, हाँ महाराज आपकी। दूसरा बोला क्यों राजन, गाय इसकी या आप मेरी? तो फिर राजा तुरंत सर हिलाता है। तो दोनों को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। तो क्रोध में भर करके दोनों ने श्राप दे दिया, अरे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, गिरगिट की तरह थपड़ी हिला रहा है, तो श्राप देते हैं कि जा तू गिरगिट ही हो जा। इस कारण से राजा नरक बन करके गिरगिट पड़े हुए थे। तब भगवान ने सुनाया, नगोपाख्यान की कथा सुना करके भगवान ने उसका उद्धार किया। और इसके पश्चात भगवान पौंड्रक उद्धार की कथा को सुनाते हैं। पौंड्रक के 4 हाथ थे जब वो प्रकट हुआ। सो भगवान के बारे में सुन रखा था कि वासुदेव नंदन जो है उनके भी 4 हाथ है, मोर का पंखा लगाते हैं, दिखने में बिल्कुल उनके जैसा था। तो रूप उनके जैसा होने के कारण अभिमान में भर गया और अपने आप को ही वासुदेव समझने लग गया। तो जब अपने ही आपको वासुदेव समझने लग गया तो भगवान ने कहा फिर तो सबक सिखाना बनता है। भगवान गए तो आराम से शेष सैया, आर्टिफिशियल शेष सैया बना करके विश्राम कर रहा था। भगवान ने देखा तो भगवान का अपमान कर दिया। तब भगवान ने उसका उद्धार किया। इधर पौंड्रक का वध करके भगवान आगे बढ़े। और ऐसे करके अनेकों चर्चा भगवान सुनाते हैं। नारद जी के द्वारा गृहस्थ आश्रम का दर्शन करवाते हैं। और इसके पश्चात जरासंध के वध की चर्चा सुनाते हैं कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण, ये सभी लोग ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के यहाँ पर गए। जरासंध मल्ल युद्ध का अभ्यास कर रहा था। अभ्यास करने के बाद जब ब्राह्मण उनके यहाँ पर आते, देखो राक्षसों का भी नियम था प्यारे। राक्षस भी उस समय पर ऐसे थे कि जो दान किया करते थे। दान की बड़ी अद्भुत महिमा है। और आपने अभी रुक्मणी मंगल की कथा सुनी, तो याद रखिएगा रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण के साथ में ही सुशोभित होती है। यदि नारायण की जगह पर आप भोग के साथ में, शिशुपाल के साथ में विवाह करोगे तो लक्ष्मी भाग जाएगी। लक्ष्मी नहीं रुक सकती है, इसीलिए कहते हैं। और नारायण का मतलब, नारायण के भी अनेकों रूप होते हैं। जैसे यज्ञ को क्या कहते हैं? यज्ञ नारायण कहते हैं ना, यज्ञ नारायण। तो धर्म का कार्य भी नारायण का रूप होता है। जिस प्रकार से कहीं पर भी धर्म का कार्य हो तो अपनी लक्ष्मी अवश्य लगानी चाहिए। यदि नहीं लगाओगे तो लक्ष्मी का नाश होना निश्चित है। अगर भोग के साथ में लक्ष्मी को रखोगे तो लक्ष्मी रोएगी। शिशुपाल के साथ में लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती। लक्ष्मी तो गोपाल के साथ में रहना पसंद करती है। तो गोपाल के साथ में लक्ष्मी लगाओगे तो लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। जिस प्रकार से कन्या होती है उस प्रकार से लक्ष्मी होती है। कन्या यदि घर में रह जाए तब भी खतरनाक है। जो कन्या घर में ज्यादा समय तक रहती है तो आदमी क्या कहता है कि भैया कब कुछ करो, निपटारा करो इनका। तो घर में लक्ष्मी रहे तो भी खतरा है, और घर में ना रहे, बिल्कुल भी ना आए तो भी खतरा है। भाई कोई भी कन्या हो विवाह करके भेज दी जाए, परमानेंट पे रहिबे ना करे, ऐसा थोड़ी होता है। आती जाती रहे वो कन्या अच्छी होती है। उस प्रकार से लक्ष्मी भी आती रहे जाती रहे, ऐसी लक्ष्मी भी अच्छी होती है। और जो आदमी लक्ष्मी को गाड़ कर रखना चाहता है, गुप्त रूप से रखना चाहता है, तो फिर प्यारे लक्ष्मी को स्वतंत्र रहना पसंद है। लक्ष्मी बंधन कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। जो व्यक्ति गाड़ करके रखता है धन को, न स्वयं उपभोग करे न दूसरों को देवे, तो ऐसे व्यक्ति के पास में लक्ष्मी सत्यानाश करके जाती है। सत्यानाश करती है। या तो लक्ष्मी को धर्म के कार्य में लगाइए, अच्छे कार्य में लगाइए, या स्वयं उपभोग करिए। और यदि स्वयं उपभोग कर रहे हैं और यदि इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर नाशवान है लक्ष्मी। तो ये दान का जो कार्य है ये राक्षस भी करते थे, तो हम अब तो भाई मनुष्य हैं, हम आपका करना तो लाजमी बनता है। तो जरासंध का नियम था कि उसके द्वार पर कोई ब्राह्मण आता था तो दान करता था। 4-5 6 लोग बन करके आए ब्राह्मण। तो जैसा यह जरासंध ने कहा, कहो महाराज क्या चाहते हो? तो कुछ और नहीं कहा तो सीधे भगवान श्री कृष्ण बोल उठे, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, युद्ध चाहिए, युद्ध, हमारे साथ में युद्ध करो। जरासंध पहचान गया। जरासंध ने कहा, ये पहली बात तो ये झूठा बेस हटाओ, सच सच बताओ कि तुम कौन हो। भगवान ने कहा, ऐसे कैसे कह सकते हो, हम ब्राह्मण हैं। क्या ब्राह्मण तुम हो ही नहीं सकते। क्यों? ब्राह्मण हमेशा शांति प्रिय होता है, और जो ब्राह्मण कलह करवाए, जो ब्राह्मण झगड़ा चाहे, युद्ध चाहे, वो ब्राह्मण कौन नाम का? वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम ब्राह्मण हो। पिछले युगों में व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसका निर्धारण होता था। व्यक्ति कितना भी भेष बदल ले, पर जिसका जैसा कार्य होता था, जिसके जैसे कर्म होते थे, उसी से उसकी जाति का, उसके वर्ण का निर्धारण किया जाता था। ब्राह्मण का कार्य था यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ये कर्म ब्राह्मण के होते थे। ब्राह्मण खड़कर्म। क्षत्रिय का कर्म होता था युद्ध करना, वैश्य का कर्म होता था व्यापार करना, शूद्र का कर्म होता था सेवा करना।
तो कर्म के आधार पर व्यक्तियों के वर्ण बांटे जाते थे। भगवान ने कहा तुम नहीं हो सकते ब्राह्मण, तो कहा फिर ब्राह्मण नहीं हो, फिर कहा वास्तविक रूप में आओ, युद्ध करूंगा, वचन देता हूं। और जैसे ही वास्तविक रूप में आए तो सात चारों प्रकट पांचों प्रकट हो गए। तो कहा किसके साथ युद्ध करोगे बताओ? जरासंध ने कहा कोई है भी मेरे लायक? भगवान ने कहा कोई है ही नहीं है। कहा बिल्कुल नहीं है। कहा अर्जुन से करो। कहा अर्जुन जो 1 वर्ष तक हेड़ा बना बैठा रहा है। अरे मैं वीर पुरुषों से युद्ध करता हूँ, हिजड़ों के साथ युद्ध नहीं करता। अर्जुन ने कहा हे भगवान तुम तो यहाँ पर युद्ध करवाने के लिए लाए थे कि बेइज्जती करवाने के लिए? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, युधिष्ठिर से कर लो। युधिष्ठिर से क्या युद्ध करना, जो एक छोटी सी कमजोरी के लिए जुआ खेलने के चक्कर में अपना पूरा सर्वनाश करके बैठ गए। ऐसे व्यक्ति से युद्ध करके मैं अपनी गरिमा नहीं गिराना चाहता। अरे नकुल सहदेव से कर लो, हमसे युद्ध कर लो। भगवान ने कहा तुम तो खुद ही भगोड़े बैठे हो, जो रण छोड़ करके भाग गया हो। ऐसे व्यक्ति से क्या युद्ध करूंगा मैं? युद्ध करने के लिए भी कोई कैटेगरी का व्यक्ति चाहिए। वो राहत इंदौरी साहब हुए थे, सुना होगा आप लोगों ने नाम, अभी हाल ही में 2020 के समथिंग खत्म हुए, 2022 में। बड़ा अच्छा सा शेर कहते थे, लाइन कहते थे कि हाथ में खंजर नहीं आंख में पानी चाहिए, हाथ में खंजर नहीं आंख में पानी चाहिए। ए खुदा हमें तो दुश्मन भी खानदानी, दुश्मन भी हो तो नाम हो कि फलाना व्यक्ति इनका दुश्मन है। क्या चट्टपुट्ट आदमी को मारते घूमे तुम, भागने वाले आदमी, हम तुमसे युद्ध नहीं करें। नकुल सहदेव से कर लो। का ये स्त्री, इनकी स्त्री की लज्जा लुट रही भरी सभा में, स्त्री का चिन्ह हो रहा था, पत्नी का चिन्ह हो रहा था, और ये सर झुकाए खड़े थे, सर झुका करके बैठे थे। ऐसे नपुंसकों के साथ में तो मैं कतई युद्ध नहीं करूंगा। तब फिर एक ही व्यक्ति बचे, भीम। तो भगवान ने कहा फिर भीम है बचे, भीम के साथ कर लो। कहा हाँ ये तगड़ा आदमी है, क्योंकि पूरी सभा के बीच में 5 पांडवों में से द्रौपदी का चिन्ह तो होते हुए अगर किसी ने मुख खोला था तो वो केवल भीम थे। और भीम ने नेत्रों को लाल करके यही कहा था कि बाकी तो दुनिया अलट पलट हो जाए, पर समय हमारा भी आएगा। और जिस समय पर समय आया तो दुशासन तीर ने जिस भुजाओं से मेरी पत्नी की साड़ी को स्पर्श किया है, उन्हीं भुजाओं को उखाड़ करके तेरी छाती का रक्त, जब तक रक्त से स्नान नहीं करवाऊंगा अपनी पत्नी को, रक्त से केशों को नहीं धुलूंगा, तब तक चैन नहीं पाऊंगा। तब जरासंध ने कहा कि हम भीम से युद्ध करेंगे, भीम वीर है। तो भीम को थोड़ा अहंकार हो गया कि भगवान को नेग्लेक्ट कर दिया, अर्जुन को नेग्लेक्ट कर दिया, भैया युधिष्ठिर को नेग्लेक्ट कर दिया, हमको सिलेक्ट किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो होगी हम भाई। सो मल्ल युद्ध का निर्धारण किया गया। रात्रि के समय पर दोनों ने एक ही थाली में भोजन किया। ये नियम होता है मल्ल युद्ध के पहले का, कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति कमजोरी वाली जड़ी बूटी या जहर पे रखा पिवा करके निपटारा कर दे, छल कर ले। सो एक ही थाली में दोनों को भोजन करना होता है, मल्ल युद्ध का नियम। दोनों ने जैसे ही भोजन किया, भोजन करने के बाद प्रातःकाल युद्ध हुआ। सो अहंकार में थे, और अहंकार में थे। भगवान ने कहा कि भाई भक्त है और भक्त के जीवन में अहंकार आता है तो फिर मैं उसको उखाड़ करके फेंक देता हूँ। कल भी आप लोगों ने श्रवण किया, नारद के मन में अहंकार आया तो भगवान ने उसका मान मर्दन किया था। तो फिर भीम का मान मंदन क्यों नहीं करेंगे? तो भीम का मान मर्दन करने के लिए भगवान ने कहा रे जा रहे युद्ध करने के लिए कम से कम एक बार गले तो मिल लो। तो भीम आए, भीम ने गले मिला। सो जैसे ही गले मिले तैसे ही सारी शक्ति क्षीण हो गई। अब जरासंध के साथ में युद्ध हुआ, और जैसे ही युद्ध हुआ तैसे ही भगवान जरासंध ने भीम को इतना रगड़ा, इतना रगड़ा, इतना रगड़ा कि भीम ने कहा हे भगवान ये कैसे युद्ध कर रहा हूं मैं, मुझे हो क्या गया है? पूरा रात दिन जितने समय तक युद्ध हुआ खूब रगड़े गए, कराह उठे। और जब कराह उठे तब बड़े परेशान। भगवान ने कहा ओ आया मजा? भीम ने कहा आ तो गया, लेकिन हुआ क्या हमको समझ नहीं आया। तब भगवान ने सारा हाल बताया। भीम को अपनी भूल पर अफसोस हुआ और उसने क्षमा प्रार्थना करी। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर से गले मिले। सो गले मिलने के बाद सारा दुख दूर किया, कष्ट दूर किया, और पुनः उनकी शक्ति वापस कर दी। उनकी तो दी, लेकिन स्वयं की भी शक्ति उन पे कुछ समाविष्ट कर। अगले दिन युद्ध हुआ तो अगले दिन साबुन की बट्टी की तरह जरासंध को घिसा और खूब मारा दुर्योधन। भीम ने जरासंध को मारने के बाद दोनों पैरों को पकड़ा और पकड़ करके बीच से फाड़ के फेंक दिया। लेकिन जैसे ही फेंका सो आश्चर्य क्या हुआ? आश्चर्य ये हुआ कि उसको वैसे ही फाड़ करके फेंका तो दोनों भाग फिर से आए और आकर के आपस में जुड़ गए। फिर युद्ध हुआ और फिर दिन भर युद्ध किया, फिर रगड़ा, फिर रगड़ने के बाद फिर बीच से फाड़ करके फेंका सो भगवान फिर जुड़ गए। और जैसे ही फिर से जुड़े तो तैसे ही भगवान ने सोचा कि लगता है इनको समझ नहीं आया। तो एक लकड़ी उठाई, लकड़ी को उठा करके भीम के सामने बीच से फाड़ा और दाहिना हिस्सा बाई तरफ फेंका और बायां हिस्सा
भीम समझ गए और भीम ने इस बार अंग को फाड़ा। सो फाड़ने के बाद दाहिना अंग बायां तरफ फेंका और बायां अंग दाहिनी तरफ फेंका। सब जोड़ने का कोई चांस ही नहीं था। इस प्रकार से जरासंध का उद्धार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही जरासंध को मारा युधिष्ठिर सारे लोग वाहवाही करने लगे भीम की। तो जैसे ही कहा भगवान ने कहा हाँ हमारी सहायता के बिना ये कैसे मार पाते। भगवान भीम ने कहा बड़ी डींगे हाँक रहे हो, बड़ी बड़ाई कर रहे हो। अरे हम यहाँ युद्ध कर रहे थे और ये लकड़ी से खेलने में लगा। ये नहीं कि कुछ बहुत उपाय बताए, तो ये लकड़ी से खेलने में लगा था कि चीर फाड़ कर रहा था। भगवान ने कहा वाह उड़ा लो मजे। हम अगर लकड़ी न चीरते तो तुमको समझ में भी नहीं आता कि होना क्या है, करना क्या है। भीम ने प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान का वंदन स्तुति की। इसके पश्चात जरासंध का वध हुआ। और जरासंध के बाद भगवान ने, चूंकि शिशुपाल की जो माता थी उसको भगवान ने वचन दे रखा था कि 100 जब तक इसके अपराध नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं मारूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि पानी पी पी करके भगवान को गालियां दिया करता था। तो एक बार सभा में विराजमान था, ऐसा क्रोधित हो गया द्वारिकाधीश को देख करके गालियां देना प्रारंभ कर दिया। 100 पंखे खोख रखे थे अपने पेट पर कि मुझे पता है कि मेरी लिमिट क्या है, पर ऐसी ही गालियां देना प्रारंभ किया कि लिमिट भूल गया। और जैसे ही 99 हुई तो भगवान ने रोका कि अब तेरी गलती क्षमा नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रख ले। और इतना कहा तो फिर इसके बाद में बोला। और जैसे ही 100 पूरी हुई भगवान ने कहा बस अब इसके बाद यदि एक शब्द और बोला तो फिर अच्छा नहीं होगा। पर शिशुपाल नहीं माना। और शिशुपाल ने फिर से बोला। तो जैसे ही हाथ टटोला सो पेट में एको पंखा नहीं। अब समझ गया कि मेरा अंतिम समय आ गया है। भगवान ने देखा और भयंकर रूप धारण करके चक्र चलाया और चक्र चला करके शिशुपाल का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इसके पश्चात भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए 11 स्कंद के पूर्व ही सुदामा चरित्र की चर्चा करते हैं। 12 स्कंद है, इनमें से 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में सुदामा चरित्र की चर्चा आती है। और सुदामा चरित्र की बड़ी पावन चर्चा करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण था। देखो भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं दिया गया है। अन्य शास्त्रों में तो नाम मिलता है, परंतु भागवत में सुदामा नाम नहीं दिया गया। वेशभूषा